रुक इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे और आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होने जा रही है कैबिनेट की बैठक। अहम बैठक शुरू होगी और बैठक में कई है। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि आज की बैठक में आज अभिनंदन बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को अगले 1 साल का यानी कि मोदी कार्यकाल तीसरे कार्यकाल का जो दूसरा साल शुरू हो रहा है उसका भी एजेंडा सामने दे रहे हैं। वो साथ ही साथ उन मुद्दों पर भी अपने मंत्रियों से बात करना चाहते हैं जो कि आने वाले दिनों में बड़े इवेंट बनने जा रहे हैं। जैसे 21 जून को योगा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसको मंत्रियों को किस तरीके से मनाना है। साथ ही साथ कुछ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा कर सकते हैं, उसमें चर्चा हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये बात साफ कह चुके हैं कि 2047 तक अगर हमको भारत को विकसित करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में तेजी लानी चुकी है। देखिए, वेतन आयोग की सिफारिश कैसे लागू होती है इसकी अगर हम बात करें तो सुझाव के आधार पर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। वेतन भत्तों में वृद्धि की सिफारिश की जाती है। सरकार सिफारिश पर विचार करती है और उसके बाद अंतिम फैसला सरकार लेती है। आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन, आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। और 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इंप्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, एंड एडिंग दिस लाइन Ballari Chikjajur. This means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Secunderabad, Hyderabad. वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। सिकंदराबाद, हैदराबाद वगैरह एरिया के लिए केवल एक कृष्णापट्टनम पोर्ट अवेलेबल था अभी तक। ये इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स है। 29 मेजर ब्रिजेस है, बड़े ब्रिजेस इसमें 29 है। वो सारे के सारे ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 21 फ्लाईओवर्स हैं, 85 अंडरपासेस हैं और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरनमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा। 101 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4 करोड़ ट्रीज। अगेन अ मेजर बेनिफिट फॉर द एनवायरनमेंट। और करीब 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल देश का बचेगा। उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, उतना ही एनवायरनमेंट पोल्यूशन बचेगा। कई चीजें इसका बेनिफिट है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। और अभी हाल ही में IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, इन सब ने एक स्टडी किया है। बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स डन इन ट्रांसपोर्टेशन,
देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। इमेजिन every percentage point reduction in logistics cost means that much more competitive industry. हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो रख सकते हैं। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पिछले एक साल में एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में, हाईवे में, रेलवे में, मेट्रो में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और रोपवेज में, सभी में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है, जो कि देश के लिए हमारे विकसित भारत बनाने के सपने में बहुत बड़ा फाउंडेशन का रोल प्ले करेगा। और यही अगर आप 11 साल पहले की सरकारों के काम देखते तो ये 10 लाख करोड़ 5-5, 6-6 साल में होता। यहाँ एक साल में 10,32,000 करोड़ का काम मोदी जी ने सैंक्शन किया है और काम भी सब जगह देश में तेजी से चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। जो ये आपने झारखंड वाले रूट को जो डबलिंग करने की बात की है, इट्स ट्रू कि वहां पे ट्रेन की बहुत कमी थी, तो क्या वंदे भारत जो अभी एक चल रही है उसके अलावा भी वहां पे चलाने की कोई योजना है? काफी सारी चलेंगी, बहुत डिमांड है इस रूट पे। जो वंदे भारत चल रही है उसकी ऑक्यूपेंसी 120% से ज्यादा है और अभी भी लगातार डिमांड आती है कि एक और चलाए। सेकेंड रो में इधर इस आई को दीजिए, आप पूछें। Sir, my question is, sir, with these two major rail infrastructure projects, can you quantify the movement of goods and passenger? किया ना आपको अभी, एक में 30 मिलियन टन था और दूसरे में कितना था दूसरे वाले में, अभी आपके सामने किया। एक में 19 मिलियन टन है और इस प्रोजेक्ट में 30 मिलियन टन है। क्वांटिफाई किया, ये स्लाइड्स आपको देंगे जिससे आप इसका पूरा यूज कर सकें। सेकेंड रो एनीबडी? थर्ड रो? ओके, थर्ड रो आप इनको, अच्छा यू डिडंट, ओके ठीक, इनके बाद आपको। Yeah, hi sir, Vijay Roy from Mint. So do we have acquired the land for the project, one? And second thing, when the project is likely to become? तीन साल के हैं। Most of the times when you do doubling, you use the line which is available, land which is already available with railways. बीच में छोटे छोटे पैच लेने पड़ते हैं। डिफिकल्टी रियल आती है when you are running trains on a line and simultaneously you are doing construction on the side of it. Then you cannot do construction continuously. You have to break the construction multiple times and then let the passing trains pass, then only you can do the construction. So उसके कारण टाइम लगता है, अदरवाइज तो लैंड इज नॉट अ मेजर चैलेंज है। ये रह गए थे, इट्स ओके। देन थर्ड फ्लोर, थर्ड में, हाँ ये इधर थर्ड में, गिव हिम राइट साइड, हाँ दीजिए। सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। सर अभी आप जो बता रहे थे कि मैंगलोर से हसन वाली लाइन का भी शायद मल्टी ट्रैकिंग चल रही है, एक छोटा सा सेक्शन पड़ जाता है अरीकेरी टू हसन। हाँ, वो उसी का हिस्सा है, उसी प्रोजेक्ट। तो क्या वो भी उसी में है, उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है? उसी प्रोजेक्ट का ही, हाँ उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। थैंक यू।